औरंगाबाद सिटी का नाम हम रखेंगे चिक्कड़ सिटी, गड्ढा सिटी। क्योंकि देखो साहब, वहाँ पर जो ज़िंदगी जी रहे हैं ना हम, तो बहुत बहुत ख़राब ज़िंदगी जी रहे हैं। यानी कि एक जानवर तो भी साफ जगह देख के बैठता है साहब, साफ जगह से चलता है साहब। हम सिर्फ चिक्कड़ में चल रहे हैं साहब। हमारी माँ बहनें वहाँ चिक्कड़ों में चल रही है साहब। हमारे लंगड़े पांगड़े अपाहिज लोग वहाँ पर चिक्कड़ में चल रहे हैं साहब। आप आके देखो, जिस दिन भी वहाँ पानी आता है तो वहाँ चिक्कड़ कैसा हो जाता है, कैसा पानी तुम जाता है साहब। पानी गिर रहा है तो हमारी लेडीज घर में बैठ जाती है, बाहर निकल नहीं पाती है। किराना सामान हम कैसे लाएंगे? हम जब रोड के ऊपर चलते तो हमको कुछ शर्म आती है कि हमारी माँ बहन जब रोड पे चलती है तो किसी की डिलीवरी हो गई तो वो आदमी ले जा नहीं सकता, उधर ॲम्ब्युलन्स नाही आ सकती अंदर। सदरील त्या रस्त्यावरती कचरा जमा करणार आहे व चिखल जमा करणार आहे आणि ते आपल्या महानगरपालिकेच्या गेटच्या समोर आणून टाक। स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। स्मार्ट सिटी तो कहीं हमको दिख रही नहीं है। चिक्कड़ सिटी, गड्ढों का शहर और सवेरे कुत्तों का शहर दिख रहा। तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट देऊन मोकळे होऊन जातात, पण कॉन्ट्रॅक्टर त्याच्यावर चांगल्या पद्धतीचं काम करत नाही, उत्कृष्ट दर्जाचं मटेरियल वापरत नाही। गोंठेवारी लगा दो। हम बोले गोंठेवारी के लिए अभी प्रोसीजर लंबा है, 4-5 महीने लगेंगे, तो फिलहाल हमको टैक्स लागू कर दो। जिंदगी हमारी एक चिक्कड़ में छोटे से बड़े हो रहे हैं, समझ के चलो। हम आज 30 साल हो गए नारेगांव को बस के, लेकिन ये 30 साल में वहाँ पर विकास नहीं हुआ। बीजेपी भी आश्वासन देती है, राष्ट्रवादी भी आश्वासन देती है, कांग्रेस भी आश्वासन देती है। कांग्रेस सिर्फ तेलंगाना में काम कर रही है, औरंगाबाद शहर में कुछ काम नहीं कर रही है। दूसरे एरिया में सब रोड बन रहे, नगर सेवक ने उसके घर के पास रोड बनाए। मैं साजिद खान आपके सामने, जैसे कि हम औरंगाबाद शहर के कारपोरेशन में हम मौजूद हैं। बीआरएस की तरफ से कुछ लोग आए हुए हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए। इससे पहले भी जो है तो बार बार निवेदन दिए। 2020 से पहले मुश्ताक साहब जो तो आप पार्टी से थे, फिर बीआरएस में अब देखते हैं उनकी मुश्किलात कैसी दूर होंगी या कैसे किस तरफ से और किस तरह ये अपनी बात को मनवाते हैं। मुश्ताक साहब, कैसा क्या आपका यहाँ पे आना हुआ बीआरएस की तरफ से? आज बीआरएस पार्टी की तरफ से हमारे कदीर मौलाना साहब, महाराष्ट्र के नेता, उनके तरफ से एक छोटा सा मेमोरेंडम बीआरएस पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। और निवेदन देने का मकसद हमारा ये है कि पिछले 4 सालों से महानगर पालिका में हम निवेदन देते ही जा रहे हैं, बस देते ही जा रहे हैं। और महानगर पालिका हमारे निवेदन को ले लेके किलो के दाम से बेच रहा है। पहला सवाल, नारेगांव के अंदर आज तक की कोई कर्मचारी की विजिट नहीं हुई। दूसरा सवाल कि हमने जो भी कमिश्नर साहब को यहाँ पर निवेदन दिया तो कमिश्नर साहब ने उसके ऊपर तुरंत एक्शन नहीं लिया। यानी कि हमारी ज़िंदगी एक जानवर की जैसी ज़िंदगी बन गई है। हमारे नारेगांव में आओ, वहाँ आकर देखो कि इंसान कैसी ज़िंदगी जी रहा है। वहाँ पर इंसान ऐसी ज़िंदगी जी रहा है कि सिर्फ चिक्कड़। अगर मौत हो जाती है हमारे वहाँ किसी बुजुर्ग की या हमारी, तो हमको निकाला नहीं जाएगा। क्यों नहीं निकाला जाएगा? कि इंसान डरेगा चिक्कड़ में चलने के लिए। वहाँ पर ना ड्रेनेज लाइन है, ना रोड है, बस ज़िंदगी हमारी एक चिक्कड़ में छोटे से बड़े हो रहे हैं, समझ के चलो। हम आज 30 साल हो गए नारेगांव को बस के, लेकिन ये 30 साल में वहाँ पर विकास नहीं हुआ। और पिछले 4 सालों से हम निवेदन पे निवेदन देते जा रहे हैं। यानी कि हमें तो मालूम पड़ता है कि औरंगाबाद सिटी स्मार्ट सिटी है, लेकिन औरंगाबाद सिटी स्मार्ट सिटी तो नहीं दिखती हमें चिक्कड़ सिटी दिखती है। चिक्कड़ सिटी, औरंगाबाद सिटी का नाम हम रखेंगे चिक्कड़ सिटी, गड्ढा सिटी। क्योंकि देखो साहब, वहाँ पर जो ज़िंदगी जी रहे हैं ना हम, तो बहुत बहुत ख़राब ज़िंदगी जी रहे हैं। यानी कि एक जानवर तो भी साफ जगह देख के बैठता है साहब, साफ जगह से चलता है साहब। हम सिर्फ चिक्कड़ में चल रहे हैं साहब। हमारी माँ बहनें वहाँ चिक्कड़ों में चल रही है साहब। हमारे लंगड़े पांगड़े अपाहिज लोग वहाँ पर चिक्कड़ में चल रहे हैं साहब। आप आके देखो, जिस दिन भी वहाँ पानी आता है तो वहाँ चिक्कड़ कैसा हो जाता है, कैसा पानी तुम जाता है साहब। लेकिन प्रशासन हमारे तरफ ध्यान नहीं दे रहा है साहब। नारेगांव को लेके और हीनानगर को लेके कोई अधिकारी हम पे रहम नहीं कर रहा है साहब। लेकिन आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला 10 दिन का इंटीमेशन देते हैं हम। अगर 10 दिन में हमारा काम, हमारी मांग पूरी नहीं होती है और कोई ऑफिसर की वहाँ विजिट नहीं होती है, तो इंशाअल्लाह ताला हम कम से कम 50,000 लोगों को लेके महानगर पालिका में आ जाएंगे इंशाअल्लाह। और वहाँ से भरे हुए चिक्कड़ के
ट्रैक्टर लेके इंशाअल्लाह महानगर पालिका के गेट के सामने डालेंगे इंशाअल्लाह। अब थक गए, निवेदन दे दे के थक गए। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम अभी तक के संविधान से चल रहे हैं और आने वाले दिनों में भी हम जो आंदोलन यहाँ बताएंगे बीआरएस पार्टी की तरफ से तो वो भी संविधानिक रहेगा इंशाअल्लाह और औरंगाबाद जिला देखेगा इंशाअल्लाह हमारे निवेदन को। मैं शेख मुश्ताक शेख आशम बीआरएस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता। सर एक सवाल आपसे ये लेना है, जैसा कि आप हिना नगर की बात कर रहे हैं, हिना नगर जो तो नाना भाऊ जो बीजेपी के विधान परिषद के स्पीकर रह चुके, उनका एरिया आता है। राव साहब दानवे जो बीजेपी के दिग्गज नेता है वो भी वहाँ से एमपी के एरिया आता है। तो क्या बात है कि अभी विकास नहीं हो रही, जबकि होना चाहिए था स्मार्ट सिटी, तो मेरे ख्याल से वैसे स्टार्ट होना चाहिए था हिना नगर से। हाँ, विकास सिर्फ ऑटो का होता है साहब। ऑटो के टाइम बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है। ऑटो के टाइम जो तो ऐसी बात की जाती है कि हम 4 दिन में तुम्हारा काम कर देंगे, 8 दिन में तुम्हारा काम कर देंगे। लेकिन साहब यही वो जनता है जो उनको आमदार और खासदार बनाती है साहब। लेकिन आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला अब खासदार बीआरएस करेंगे, आमदार भी बीआरएस करेंगे, क्योंकि ये लोगों को हमने चांस दिए थे कि तुम विकास करोगे, लेकिन इन्होंने विकास नहीं किए साहब। इंशाअल्लाह ताला अब बीआरएस पार्टी उतरी है मैदान में और बीआरएस पार्टी करेंगी विकास। हमारे आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला हमारे आमदार रहेंगे कदीर मौलाना साहब, और कदीर मौलाना साहब ने कई विकास किया है साहब। लॉकडाउन में भी लोगों को साथ दिया है साहब कदीर मौलाना साहब ने, उसके हम खुद एक हाई विटनेस है, हमने उनके साथ काम किया है साहब। और इंशाअल्लाह ताला जो लोगों को झूठ बात करते हैं वो मुँह के बल भी गिरेंगे साहब। जैसे सर आप कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है एमपी बनने के वास्ते आपको अलायंस लगेगा, जैसा कि इंडिया एक बड़ी जो तो कमेटी बन रही है, उसी तरह आप अकेले अपने दम पे कैसे एमपी बनेंगे? देखिए साहब, आपकी तो किसी आपकी विचारधारा कैसा है, तेलंगाना में जो तो AIMIM के साथ आप वहाँ पे सरकार बना रहे, तो यहाँ पे क्या दिक्कत है? आप उनको ले सकते हैं इम्तियाज जलील साहब? अभी कुछ नहीं बोल सकते। देखिए साहब, आज आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारे जो वरिष्ठ नेता है वो जो फैसला करेंगे वो हमारे हाई कमान है। अभी हम छोटे मोटे कार्यकर्ता है, हम इसके बारे में फैसला ले नहीं सकते। जो हमारे हाई कमान है वो इसके बारे में फैसला लेने वाले हैं। आपका पूरा नाम? मेरा नाम शेख मुश्ताक शेख आशम, मैं बीआरएस पार्टी का वार्ड अध्यक्ष नारेगांव औरंगाबाद। सर आज आप कारपोरेशन में आए हुए अपने मसले मसाइल लेके, जो 4 साल से 3 साल से, तो आप सिर्फ निवेदन दे रहे, उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं हो रहा, तो आप क्या करने वाले अगला कदम? अगला कदम हम ये उठाने वाले हैं क्या महानगर पालिका के सामने अगर 10,000, 20,000, 50,000 पब्लिक तक हम इधर आएंगे, हम इधर आमरण उपोषण भी करेंगे और हम इधर मोर्चे भी निकालेंगे, औरंगाबाद शहर के अंदर निकालेंगे, हमारे हिना नगर में भी निकालेंगे, और इधर जो अधिकारी काम करते इनके बारे में भी हम मोर्चा निकालेंगे। हमारे कदीर मौलाना साहब नेता, ये सबसे बड़े नेता है, इन्होंने औरंगाबाद शहर में जो भी पार्टी में गए इन्होंने अच्छा काम किया, मगर बीआरएस पार्टी ने उनको क्यों चुना कि ये अच्छे नेता है। कोई पार्टी ने आश्वासन देती, बीजेपी भी आश्वासन देती है, राष्ट्रवादी भी आश्वासन देती है, कांग्रेस भी आश्वासन देती है। कांग्रेस सिर्फ तेलंगाना में काम कर रही है, औरंगाबाद शहर में कुछ काम नहीं कर रही है। तो हमारे आपका जो है तो कितने रोडों का काम हुआ वहाँ पे हम अभी तक के? हमारा नगर सेवक है वैशाली कारभारी जाधव, इनने सिर्फ इसके घर से रोड तक घर बनाया, इसके वार्ड के अंदर बनाया। क्यों ये वार्ड इसका नहीं था, इधर आया वोट मांग रहा, क्यों हमारे पास हम पब्लिक नहीं है कि अगर पानी गिर रहा है तो हमारी लेडीज घर में बैठ जाती है, बाहर निकल नहीं पाती है, किराना सामान हम कैसे लाएंगे? हम जब रोड के ऊपर चलते तो हमको कुछ शर्म आती है कि हमारी माँ बहन जब रोड पे चलती है तो किसी की डिलीवरी हो गई तो वो आदमी ले जा नहीं सकता, उधर एम्बुलेंस नहीं आ सकती अंदर। कि मैंने खुद है ना वहाँ की जो हिना नगर की जो तो न्यूज़ कवर किया था, वहाँ की लेडीज़ कह रही थी अगर गिर जाऊँ तो मैं तो शर्म से पानी हो जाऊंगी, वहाँ पे कीचड़ इतना है। लेकिन जो है तो वहाँ पे जो दानवे आते हैं, नाना वो आते हैं विधानसभा के जो दिग्गज बड़े बड़े, तो ऐसी क्या बात है काम नहीं रहा, इनकी बात मानने रहे कि इनका जो है तो पावर कम हो गया है। अभी देखो हम इनके पावर के बारे में तो कुछ बोल नहीं सकते, मगर ये जितने भी आते हैं उधर पूरा आश्वासन देते हैं। और बीजेपी के उधर 2 लीडर है हिना नगर के अंदर, और हरिभाऊ बागड़े साहब ने भी क्या किया, सिर्फ 2 गली बनाए। क्यों बाकी का रोड तुम्हारे को मतदान नहीं मिल रहा था क्या? उधर बाकी का रोड छोड़ दिए और इनके बड़े बड़े लीडर है इनके घर के सामने रोड बनाए। क्यों ये रोड जाने के लिए अंदर जाने के लिए बनाया नहीं कि ऐसा क्यों किए? फिर ये ऐसे महानगर पालिका एक्शन इनके ऊपर ले रही क्यों नहीं? आपका नाम? मेरा नाम शेख रफीक शेख निज़ाम, हिना नगर चिकल थाना। जी हिना नगर चिकल थाना, वार्ड नंबर 37, वार्ड अध्यक्ष। हमारा आना इसलिए हुआ था कि आयुक्त साहब
इनके पास ये निवेदन देना था और हम इसके पहले 4-5 निवेदन दे चुके आयुक्त साहब के पास उधर स्मार्ट सिटी में, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। क्या डिमांड क्या है? डिमांड रोड की है। कितने सालों से आप तकलीफ उठा रहे हैं? हम तकरीबन 22-25 साल से यहाँ पे तकलीफ उठा रहे हैं हम हिना नगर में। क्या वजह है, क्यों नहीं बना रही महानगर पालिका वाले? महानगर पालिका वाले ये बोलते हैं कि हम उनके पास गए थे आयुक्त साहब के पास, तो उन्होंने ये बोले हमको कि भाई वहाँ पे गुंठेवारी लगा दो। हम बोले गुंठेवारी के लिए अभी प्रोसीजर लंबा है, 4-5 महीने लगेंगे, तो फिलहाल हमको टैक्स लागू कर दो और टैक्स लागू करने के बाद फिर हम जो अधिकारी उनका सपोर्ट करेंगे वहाँ पे आने के बाद। वो बोले हमारे पास अधिकारी नहीं है अभी फिलहाल में, उन्होंने हमें ऐसा बोले और हमने उनको 10 दिन का टाइम दिए थे, भाई 10 दिन के बाद हम आएंगे। तो अभी हम आए इसीलिए, तो हमको अभी जो मेन रोड है पाटनी से तो सावंगी बाईपास तक, ये 100 कोटी में इसका नाम आ चुका है, सावंगी बाईपास तक टच है सीमेंट कंक्रीट रोड। तो ये अभी तक उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल में दूसरे एरिया में सब रोड बन रहे, नगर सेवक ने उसके घर के पास रोड बनाया और बाजार में से जो जा रहा है पीछे सावंगी सावित्री नगर उधर भी रोड हो चुका है, लेकिन हिना नगर में क्यों नहीं हो रहा? नहीं, वहाँ के आमदार कौन है? और आमदार अपने ये ना अपने हरिभाऊ बागड़े साहब। तो आपकी मुलाकात हुई कभी? नहीं, उनसे मुलाकात नहीं, उनके कार्यकर्ता है, उन्होंने उनके गलियों में बना दिए 2 रोड बस, बाकी के फिर वहाँ पे इंसान नहीं रह रहे क्या? सिर्फ 2 ही गली में इंसान है क्या? बाकी के रोड बनना चाहिए ना। आगे क्या खत्म है? आगे देखो, अभी इसके ऊपर अगर कार्रवाई जल्दी से हुई तो ठीक, नहीं अगर होती तो हम त्रिवेंद्र आंदोलन करेंगे और यहाँ पे मनप्पा के गेट के सामने हम कीचड़ लाके डाल देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं शहर अध्यक्ष शेख अजहर। हमने पिछले 4 सालों से निवेदन दिए, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही और अधिकारी ये बोलते हैं कि स्मार्ट सिटी बना रहे। स्मार्ट सिटी तो कहीं हमको दिख रही नहीं है। चिक्कल सिटी, गड्ढों का शहर और सवेरे कुत्तों का शहर दिख रहा। रोड पे इतने कुत्ते हैं कि सुबह जाने को तकलीफ होती। तो हम तो उम्मीद है कि श्रीकांत साहब, कमिश्नर साहब अच्छे आदमी आए हुए हैं, वाटों में विजिट कर रहे। श्रीकांत साहब से हमारी मुलाकात हुई। श्रीकांत साहब को हमने कहा था साहब कि हमको 2 कर्मचारी दो, हमारा टाइम लगाते। श्रीकांत साहब ने कहा मेरे पास कर्मचारी है नहीं, बजट भी नहीं है। तो कमिश्नर साहब ऐसे कैसे है कि जिसको बजट ही नहीं मालूम? आपको तो पूरी बजट मालूम होना चाहिए। और यहाँ पर इंसान रहते साहब, इंसान रहते, कोई जानवर नहीं रहते, कोई भेड़ बकरी नहीं रहती यहाँ पर। आपने कहा था कि 2 दिन के बाद आओ, मैं कुछ करूँगा। आपसे हमने यही रिक्वेस्ट करे कि साहब ऑटो में कम से कम मुरम डाल दीजिए, जब काम होगा। अगर अब 10 दिन के अंदर अगर ये काम चालू नहीं हुआ तो लोग देखेंगे हमारा आंदोलन। 50 से 60 हजार पब्लिक लाके हम गाड़ियों में चिक्कड़ भर के, गलियों का कचरा भर के स्मार्ट सिटी के अंदर और कारपोरेशन के अंदर लाके डालेंगे हम। इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके जिम्मेदार कारपोरेशन रहेगा, कमिश्नर साहब रहेंगे। इसका जिम्मेदार जो अभी हमारे पास खासदार है वो रहेंगे। हमारे पास बीजेपी के है, MIM के है, ये लोग जिम्मेदार रहेंगे। और ये लोग खाली वोट मांगने के लिए आते। तो मेरे भाई, कम से कम BRS तेलंगाना चंद्रशेखर राव की हुकूमत देख के अकल पकड़ो, वहां का देख के तो यहाँ करो। खाली वोट मांगने को आए थे हिंदू मुसलमान के नाम पे। तो मेरी आवाम से भी गुजारिश है कि आप भगने मत आओ, मत आपस में बटो, मत आपस में कटो। अपन सब भाईचारे से रहो और अपना भाईचारा BRS का महापौर और BRS के तीनों आमदार और BRS के तीनों खासदार लेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं अपने 2 लफ्ज खत्म करता हूँ। मी PRSचा मध्यचा अध्यक्ष आहे। औरंगाबाद शहरामध्ये आज आपण 10 वर्षापासून बघत आहोत, अनेक BJP सरकार आलं, काँग्रेस आलं, राष्ट्रवादी आलं, अनेक पक्ष संघटनाचं सरकार आलं, परंतु आतापर्यंत जनतेच्या हिताचे प्रश्न कुठे सुटलेले दिसत नाहीत। कारण भारतीय संविधानामध्ये जे काही फंडामेंटल राईट्स आहेत त्याच्या मुताबिक प्रशासनसुद्धा काम करत नाही।
आम्ही कित्येकदा ह्या ठिकाणी महानगरपालिकामध्ये अनेक प्रश्नावर आम्ही निवेदन दिलेत, परंतु त्याच्यावर त्याने दखल घेतली नाही. त्यासाठी आम्ही आता एक मोठ्या बहुसंख्याक लोक बरोबर घेऊन आम्ही आंदोलन करणार आहोत. आणि जे काही रस्ते त्या ठिकाणी बऱ्याचशा ठिकाणी चिखल झालेला आहे, हिनानगर आहे, नारेगाव आहे, बिरीजवाडी आहे, हर्सुल परिसर आहे, अशा ठिकाणी बरेचसे रस्त्याची दुर्दशा झालेली आहे. परंतु महानगर प्रशासनानं जे कॉन्ट्रॅक्ट दिलेले आहे त्या कॉन्ट्रॅक्टदारांनी त्या कामाचं योग्य वेळी टायमावर जनतेच्या हितासाठी चांगलं रस्ते बनावं, ड्रेनेज लाईन करावं, पाण्याची व्यवस्था करावी आणि जनतेचे जे काही अनेक प्रश्न आहेत ते मार्गी लावण्यासाठी सतत प्रशासनानं त्याच्याकडे लक्ष घालावं. तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट देऊन मोकळे होऊन जातात, पण कॉन्ट्रॅक्टर त्याच्यावर चांगल्या पद्धतीचं काम करत नाही, उत्कृष्ट दर्जाचं मटेरियल वापरत नाही. त्यासाठी भारतीय संविधानानुसार ती दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी सुद्धा तुम्ही स्वीकारण्यासाठी सुद्धा तयार राहा. जो कोणी संविधानाच्या मुताबिक काम करत नाही, जे प्रशासन असेल किंवा कुठला आमदार खासदार असेल किंवा मंत्री असेल, तो जर संविधानाला अनुसरून काम करत असेल तर त्याला नक्कीच ती सदा प्राप्त होऊ शकते. आणि आमचं BRSचं जे संघटन आहे, आमचं BRS संघ तेलंगणाचे जे चंद्रशेखर राव आहे ते नैतिक इमानदारीनं तेलंगणामध्ये संविधानावर काम करत आहेत. त्याने बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाला अनुसरून आपल्या महाराष्ट्रात सुद्धा आता पाऊल टाकलेलं आहे. महाराष्ट्राची जनता जशी तेलंगणातली जनता त्यांचा विकास झालेला आहे, ते अगदी आनंदी गुण्यागोविंदानं नांदत आहेत, त्याच पद्धतीनं महाराष्ट्रात सुद्धा ते KCR साहेब काम करत आहेत. आमचे महाराष्ट्राचे नेता आपले कदीर मौलाना साहेब ते पूर्णपणे जनतेच्या हिताचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी ते सतत प्रयत्न करत आहेत. आमचे यापुढे सुद्धा सतत प्रयत्न राहतील, आंदोलन राहतील. आता ह्या प्रश्नावर आम्ही जे निवेदन दिले, या प्रश्नावर जर तात्काळ तर मग त्या अनुशासन जे महानगरपालिकेचं जे अनुशासन आहे त्याला पब्लिक हाणून मारल्याशिवाय राहणार नाही. या गेटवर चिखलाचे ट्रॅक्टर भरून येतील, कचरासुद्धा इथं आणून टाकला जाईल. तर याला सर्वस्व जिम्मेदार मनपा प्रशासन राहील, एवढंच बोलतो. आणि आमचं जे BRSचं जे संघटन आहे ते संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये क्रांतिकारी काम करत आहेत. जय किसान, जय महाराष्ट्र, जय भारत. आज भारत राष्ट्र समितीचे आमचे नेते कदीर मौलाना यांच्या अध्यक्षतेखाली आज आम्ही इथं अतिरिक्त आयुक्तांना एक निवेदन देण्यासाठी आलो आहे. त्या निवेदनाचा विषय असा आहे की हिनानगर चिकलठाणा येथे जे रस्त्याची दुर्व्यवस्था आहे त्या व्यवस्थेसाठी आम्ही इथे यांना निवेदन देण्यासाठी आलो आहे की बाबा आमचा हा रस्ता जवळपास एक 30 वर्षापासून तसाच आहे. तिथं चिखल एवढे गुडघ्या एवढाले चिखल आहे, तिथे लोकांना चालता येत नाही, भरपूर त्रास आहे. आपल्या महिला भगिनी आहे, काही वयस्कर लोक आहे, त्यांना खूप त्रास होतो, चिखलामध्ये फसले पडले, काही झाले, काही दुर्घटना होऊ शकते. त्यासाठी आम्ही निवेदन देण्यासाठी आलो होतो. तर आम्हाला अतिरिक्त आयुक्त साहेबांनी सांगितलं की येत्या 16 तारखेला आपले मुख्यमंत्री त्या रस्त्याची घोषणा करणार आहे, तर आम्ही त्या रस्ता लवकरच करून. आम्ही त्यांना सांगितलं जर तो रस्ता लवकर झाला नाही तर आम्ही तीव्र आंदोलन करणार आहे. आमच्या आंदोलनाचे प्रकार असे असणार आहे की आम्ही सदरील त्या रस्त्यावरती कचरा जमा करणार आहे व चिखल जमा करणार आहे आणि ते आपलं महानगरपालिकेच्या गेटच्या समोर आणून टाकणार आहे. अशा पद्धतीचं आम्ही आंदोलन करणार आहे असं आम्ही त्यांना इंटिमेशन दिलेलं आहे 10 दिवसात. पण आपण बघू आता वेळ आल्यावर जर त्यांनी एक 10 दिन का अल्टीमेशन दिए हुए. हाँ, 10 दिन में अगर हमारा कुछ काम होता नहीं या समझो अधिकारी लोग वहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं करते और रस्ते काम चालू नहीं करते तो अगला कदम हम उठाने वाले जल्द से जल्द. अमोल भाव सर.